काव्य हेतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। 4 समाधि। प्रतिभा अर्थात काव्य रचना की क्षमता विकसित की जा सकती है और उसको विकसित करने में प्रेरक परिस्थितियां, लोकशास्त्र ज्ञान तथा अभ्यास महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे मनस्तत्व के अंतर्गत सभी प्रकार की प्रवृत्तियों और क्षमताओं के संस्कार विद्यमान रहते हैं। साधनों और परिस्थितियों के प्रभाव से इन संस्कारों में से कोई भी संस्कार प्रबल होकर क्रियाशील हो जाता है और परिणामस्वरूप किसी प्रकार के कार्य का सूत्रपात होता है। प्रतिभा के विश्लेषण के प्रसंग में हमने देखा है कि वह कल्पना शक्ति, संवेद्यता और अभिव्यक्ति क्षमता संबंधी अतिशय जागरूकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये सभी शक्तियां और क्षमताएं किसी न किसी मात्रा में सभी के मस्तिष्क में विद्यमान रहती हैं। प्रायः इनका विकास प्रकृति अर्थात स्वभाव पर अवलंबित रहता है। जिस व्यक्ति की परिस्थितियां प्रेरक हुई और समुचित साधन भी प्राप्त हुए, साथ साथ जो आत्मज्ञान से भी अपनी क्षमताओं के विकास संबंधी चेतना से संपन्न हुआ, वह काव्य की रचना अवश्य कर सकता है। क्रोचे के मत को इस अंश में मानना अनुचित न होगा कि काव्य रचना के तात्विक संस्कार प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान होते हैं, इसलिए जन्म से प्रत्येक व्यक्ति कवि है। उसकी काव्य प्रतिभा को विकास की प्रेरणा देने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियों पर ही यह निर्भर करता है कि वह बड़ा कवि होगा कि साधारण। यदि परिस्थितियों के कारण उसके मानसिक संस्कारों की स्वच्छता और स्वस्थता बनी रहती है तो वह किसी न किसी रूप में कवि कर्म करता रहता है। काव्य रचना के प्रसंग में प्रतिभा के साथ साथ साधना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिभा का विकास साधना द्वारा होता है। जागृत प्रतिभा या काव्य के संस्कार अनवरत साधना से भली भांति प्रस्फुटित होते हैं। इसके साथ ही साथ काव्य प्रतिभा के सुप्त संस्कार भी साधना द्वारा प्रबुद्ध होते हैं और काव्य रचना संभव हो सकती है। साधना के लिए प्रेरक परिस्थितियों के साथ साथ वैयक्तिक संकल्प और निष्ठा की बड़ी आवश्यकता होती है और यदि साधना के लिए दोनों ही बातें प्राप्त हो गई तो काव्य प्रतिभा का समुचित विकास अवश्य होता है। प्रतिभा एक प्रकार की मानसिक क्षमता है और उस क्षमता का उपयोग के बाद क्षीण होना भी स्वाभाविक है। ऐसी प्रेरक परिस्थितियां कवि के जीवन में नहीं रह पाती जिनसे वह जीवन भर उत्कृष्ट काव्य की सृष्टि करता रहे। तीसरा कारण यह भी है कि बहुत से कवि काव्यगत प्रसिद्धि प्राप्त हो जाने के उपरांत स्वतः स्फूर्त रूप में नहीं, वरन किसी के कहने या अन्य बाहरी दबावों के कारण कविता लिखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कविता लिखने का निर्णय बौद्धिक आग्रह से होता है और उसी आग्रह या आवश्यकतावश कविता की रचना की जाती है। ऐसी दशा में सहज और उत्कृष्ट काव्य रचना की आशा नहीं की जा सकती। आवश्यक यह है कि काव्य का रचयिता सच्चा और निष्ठावान हो और वह अपनी काव्य क्षमता का उपयोग तभी करे जब उसके अंतःकरण में रचना की वास्तविक प्रेरणा जागृत हो। ऐसा न होने पर वह अपनी प्रतिभा के प्रति सच्चा नहीं कहा जा सकता। काव्य प्रतिभा के संबंध में यह बात स्वीकार की जा सकती है कि वह सदैव ही किसी के चाहने पर जागृत नहीं होती, उसके इसी स्वभाव के कारण उसे अलौकिक कहा गया है। जिस समय वह जागरूक रहती है उस समय काव्य का सृजन अनायास होता चला जाता है। जिस समय वह सचेत नहीं है उस समय उसको बहुत प्रयत्न करके भी प्रस्फुरित नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें स्पष्ट रीति से समझना चाहिए कि काव्य प्रतिभा का संस्कार होना एक अलग वस्तु है और उस प्रतिभा को जब चाहे तब उपयोग में लाना यह उससे भिन्न वस्तु है। काव्य के संस्कार सभी में थोड़े बहुत विद्यमान रहते हैं, परंतु काव्य प्रतिभा को हम अपनी या किसी दूसरे की इच्छा के वशीभूत होकर सक्रिय नहीं बना सकते हैं।